लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। हर बार की तरह इस चरण में भी धनबल और बाहुबल का असर देखने को मिल रहा है। इस बार जहां करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है, तो वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी कम नहीं हैं। छठे चरण में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने उम्मीदवारों के पर्चे का विश्लेषण किया है, जिसमें 23% उम्मीदवार दागी हैं, तो वहीं 1/3 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। छठे चरण में यूपी के 14 लोकसभा सीटें यानी कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही पर 25 मई को वोटिंग होनी है, जिन पर कुल 162 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चरण में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा पर सबसे अधिक यानी कि 25 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सुल्तानपुर से बीजेपी के मेनका गांधी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में 162 उम्मीदवारों में से 21% ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस चरण में सपा 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सपा के 75% उम्मीदवार दागी हैं। बसपा ने सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा के 29% उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं भाजपा के 14 उम्मीदवारों में से 43% उम्मीदवार दागी हैं। सपा के बाबू सिंह कुशवाहा पर सबसे ज्यादा केस दर्ज है। दूसरे नंबर पर भी सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद हैं। बसपा के मोइनुद्दीन अहमद खान तीसरे नंबर पर हैं, जो श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो इस मामले में सपा और बीजेपी सबसे आगे है। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनके पास 97 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर बसपा के प्रवीण पटेल और तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ सीट से सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल हैं।